तो कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। चलो कंटिन्यू करें एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है। इससे जस्ट पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ बेसिक्स किए थे और वो बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद अपने को चैप्टर के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो एंट्री डाल्टन देगा यार, डाल्टन से एंट्री मिलेगी इस चैप्टर में, क्योंकि एटॉमिक की जो बेसिक्स नींव थी ना, या तो बोल दो इंडिया में महर्षि कर्णाद ने डाली थी। महर्षि कर्णाद ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया एटम क्या होता है, जिसको सब लोगों ने मतलब एटम नाम दिया। पहले क्या बोलते थे इसको? कण। ठीक है बच्चों। उसके बाद धीरे धीरे और डिस्कवरी बढ़ती गई। तो अपन धीरे धीरे और आगे चलेंगे। तो पहले इनिशियली अपने को क्या लिखना है, क्या सीखना है, क्या देख रहे हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। सिंपल सी थ्योरी थी, इसमें कुछ पॉइंट्स है। इसका मेन पहला पॉइंट है जो काम का है, इसने पहला पॉइंट ही मेन बढ़िया काम का बोला था। इस समझाया कि एक्चुअली एटम क्या है, पहला बंदा है इसने समझाया। ठीक है। तो इसने क्या इंट्रोडक्शन दिया, क्या बोला कि दुनिया में कोई भी मैटर, समथिंग, कुछ भी, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो है, जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एटम। जो इनडिविजिबल है उसको क्या नाम दिया गया? एटम। उसको फर्दर अपन डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या है? एटम। बस इतनी सी बात बोली। ठीक है। उसके बाद उसने ये बोला कि सेम एटम जो मिलके एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और एक ही, या फिर ऐसा बोल दो, एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी, फिजिकल एंड केमिकल। और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट, तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट। तो कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट को सीखते हैं। पहला पॉइंट सिंपल से, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम को डिफाइन किया सबसे पहले उसने। उसके बाद बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप एंड मास बट डिफर फ्रॉम द एटॉमिक ऑफ अदर एलिमेंट्स, सॉरी एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है, इसने सिंपल से समझाया कि सेम एलिमेंट के सारे शेप और साइज, इवन इसको ये बोलना जरा अच्छा रहता कि सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जरा अच्छी टर्म है। ठीक है। चलो, बट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। सही बात है, दूसरे एलिमेंट के जो एटम है वो डिफर होंगे ही होंगे, ये अपन ने चर्चा कर ही ली थी। ठीक है। थर्ड, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उसने बोल दिया सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, तो बोला कि एटम को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। भगवान ने, गॉड ने जितने एटम देने को दे दिए, अपन उनको मिक्स कर करके कुछ नई चीज बनाते रहते हैं। अपन ना तो क्रिएट करते हैं एटम को, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। सर अगला पॉइंट ये होना चाहिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है। तो इससे सिंपल सी बात बोली कि यार जो एलिमेंट होते हैं, जो एक मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट है, कोई दूसरा पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट है, और वो कंबाइंड हो आपस में। कंबाइंड होने का मतलब केमिकल रिएक्शन करे आपस में। हालांकि अगला पॉइंट वही है, जब केमिकली फिक्स रेशियो में, होल नंबर में, किसी भी नंबर को कंबाइंड होगा तो क्या फॉर्म करेगा? मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है। और जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइंड होके कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। वो तो अपन ने सीखा ही था पिछले लेक्चर में। द एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट, अगला पॉइंट है अपना, द एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सही बात है, एटम ही तो सबसे पहले केमिकली रिएक्ट हुआ होगा। जैसे नेचर में कभी हाइड्रोजन H एटम नहीं एग्जिस्ट करता, H एटम कंबाइंड हो गया H2 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब वो एटम्स कंबाइंड हुए होंगे, और वो एटम कंबाइंड होने के बाद मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, और मॉलिक्यूल रिएक्शन करके आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी थ्योरी फेल हो गई डाल्टन की, लेकिन काफी टाइम तक चली इसकी थ्योरी। फेल क्यों हो गई? क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे वो देख लो। सब एटॉमिक पार्टिकल, नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या आ जाएगी? सॉरी, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन पार्टिकल डिस्कवर हुए? सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। मतलब जैसे ही पता चला एटम के ये छोटे और पार्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद ये थ्योरी फेल हो गई, मतलब इस थ्योरी को नकार दिया गया। उसके बाद नई थ्योरी नए इंट्रोड्यूस हुए और नई डिस्कवरी कर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक
लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।